हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एससी फार्मा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है आपके सर्कुलर से रिलेटेड होने वाली है। और आप ये देख सकते हैं, ये आपका कल का जो सर्कुलर है वो आया हुआ है 17 दिसंबर 2024 का। तो ये जो सर्कुलर होने वाली है उन स्टूडेंट के लिए होने वाली है जिनकी नई एडमिशन हुई है एक यूनिवर्सिटी में, या फिर नव प्रवेशी छात्र है उनको लेके होने वाली है। तो न्यू स्टूडेंट जो है उनके लिए होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले विषय देख लेते हैं। तो विषय सत्र 2024-25 में नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन एवं परीक्षा फॉर्म समर्थ पोर्टल पर भरवाए जाने के संबंध में। तो ये उन छात्रों के है जो फर्स्ट ईयर जिनका चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, उन स्टूडेंट का जिनका जो फॉर्म है, एग्जाम फॉर्म है, उसको भरवाया जाना है। लेकिन वो आपका समर्थ पोर्टल पे भरवाया जाना है। तो उसमें आपको क्या, समर्थ पोर्टल पे आपको नई आईडी बनानी पड़ेगी या फिर क्या चीजें हैं, ये सभी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जिन छात्रों का रिजल्ट नहीं आया हुआ है उनकी भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बनेगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स दिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, जो जिनकी अभी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, उन छात्रों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि संस्थान में सत्र 2024-25 के नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के नामांकन फॉर्म एवं परीक्षा फॉर्म समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरवाए जाने के तत्क्रम में सत्र 2024-25 की काउंसलिंग रिक्त बची एवं मैनेजमेंट कोटा सीटों पर प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए समर्थ पोर्टल पर नामांकन एवं परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस आपकी होने वाली है उसको भी डिस्कस किया है इन्होंने सर्कुलर में अपने। तो सबसे पहला प्रोसेस आपका है कि 2024-25 में काउंसलिंग के माध्यम से नव प्रवेशित छात्र छात्रा हेतु नामांकन एवं परीक्षा फॉर्म भरे जाने के प्रक्रिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले सत्र 2024-25 के या फिर काउंसलिंग के माध्यम से नव प्रवेशित छात्र छात्राओं का सर्वप्रथम समर्थ पोर्टल के लिंक पर पंजीकरण करवाया जाना हेतु है। देखिए पहली बात कि जिनका जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर जो नए छात्र है उनकी बात हो रही है। तो ये जो साइट आप देख रहे हैं AQ.समर्थ एजुकेशन पर इनका ये रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा, जिस पर इनका फॉर्म जो है फिलअप होगा। जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है उनका हो चुका है, ठीक है, उन्होंने किया है अपना, और इसलिए इनका भी करवाया जाएगा क्योंकि उनका फॉर्म वगैरह उसी पर फिलअप किया जाएगा, ठीक है। तो नहीं अगर आप भर पा रहे हैं फॉर्म वगैरह तो हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं, या फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे तो वो भी बता दीजिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन भी करवाने में हेल्प करेंगे हम लोग, ठीक है। साथ ही साथ उसमें आपका ईमेल और ये सभी चीजें लगेंगी, ठीक है। तो उनकी जो काउंसलिंग के जो प्रक्रिया उनकी जो भी है वो कब तक चलेगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन छात्रों की दिनांक 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से, मतलब जो आपका रजिस्ट्रेशन है इस साइट पे वो आपका 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक हो जाना चाहिए, ठीक है। ये डेट थोड़ी इंक्रीज होगी या नहीं, लेकिन आप 30 दिसंबर तक अपना कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे जो उक्त के अनुसार निर्धारित तिथि तक पंजीकृत छात्र छात्राओं को दिसंबर 1 जनवरी 2025 से लेकर दिनांक 10 जनवरी 2025 के मध्य अनिवार्य रूप से नामांकन एवं परीक्षा फॉर्म समर्थ पोर्टल पर लिंक पर के माध्यम से भरा जाना है, ठीक। तो आप ये डेट जरूर याद रखिएगा, 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक आपका सारा डाटा जो है इस साइट पे समर्थ पोर्टल पे आपका भरा जाएगा। साथ ही साथ आपका नामांकन भी उसमें रहेगा और आपका एग्जाम फॉर्म भी रहेगा, ठीक है। जो दूसरी आपका नोटिस है उसमें ये बोला गया है कि जो भी जिस माध्यम से भी आपका एडमिशन हुआ है, जैसे कि चाहे मैनेजमेंट कोटा हो या फिर किसी भी तरीके से नव प्रवेशित छात्र जो उनका जो नामांकन फॉर्म है उसके भरने की जो प्रक्रिया है, तो उनका जो है 21 दिसंबर से लेके 2024 से, मतलब 2024 का जो दिसंबर है इस मंथ का, वो फिर 23 मतलब 21 से लेके 23 दिसंबर तक ब्रांच में सूचनाएं जो होंगी वो आपके जिस भी कॉलेज में पढ़ते होंगे या फिर जिस ब्रांच में आप हैं उसमें आपकी सूचनाएं जो संशोधित कर दी जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका
जैसे कि आपका फॉर्म वगैरह भरा है उसमें कोई त्रुटियाँ हैं तो वो भी संशोधित कर दिया जाएगा उस टाइम तक, ठीक है? अब बात करेंगे कि 2024-25 के समर्थ पोर्टल के माध्यम से रिक्त बची और मैनेजमेंट कोटा सीटों पर नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई दिनांक 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक होने वाली है, ठीक है? तो देखिए, पहली बात इसमें कई बातें बोली गई हैं कि जिन भी छात्रों का जो समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनका जो रजिस्ट्रेशन है, वो आपका 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए, ठीक है? वहाँ पे आपका नामांकन और परीक्षा फॉर्म भी उतने तक भरे जाना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले बात करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन आप कर लीजिएगा, समर्थ पोर्टल पे नहीं कर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपना क्वेश्चन हमारे कमेंट्स में आप छोड़ दीजिएगा, उसका आंसर हम लोग देंगे, ठीक है? और साथ ही साथ अगर आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें जैसे आपका डीओबी गलत है, नाम गलत है या स्पेलिंग गलत है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपका वो चीज़ 25 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक होने वाली है, ठीक है? 5 जनवरी तक आपका वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपका कोई त्रुटियाँ होंगी या फिर एरर्स होंगे, आप उसको भर दीजिएगा या फिर सही कर दीजिएगा, ठीक है? तो साथ में अब बात करें एक और नोटिफ़िकेशन है जो आपका अलग से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के उपरांत फल सफल सत्यापन विद्यार्थियों का दिनांक 1 जनवरी 2025 से 10 जनवरी के मध्य अनिवार्य रूप से नामांकन एवं परीक्षा फॉर्म समर्थ पोर्टल पर लिंक हो जाना चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ पर देखिए ये जो 1 जनवरी से लेकर आपका 10 जनवरी तक जो टाइम दिया जा रहा है, उस टाइम में आपका जो एग्जाम फॉर्म है, सब पहला आपका रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है? समर्थ पोर्टल पर और वो और साथ में आपका जो एरर्स आए हुए हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिक एरर्स में जो आपका नामांकन गलत है या फिर आपका स्पेलिंग गलत है या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें और साथ ही साथ एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है? एग्ज़ाम फॉर्म आपका फिलअप हो जाना चाहिए 10 जनवरी तक, ठीक है? उसके बाद अगर आपका कुछ छूटता है, जैसे कि आप नहीं कर पाए हैं, तो वो चीज़ें आपकी नहीं होंगी, ठीक है? तो ये लास्ट डेट आपका है 10 जनवरी तक हो जाना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी आपकी जो नोटिफ़िकेशन थी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका अभी हाल ही में रजिस्ट्रेशन हुआ है या फिर जिन्होंने एंट्री ली है बी फार्मेसी में या फिर किसी भी कोर्स में, उनके लिए रजिस्ट्रेशन था। अब बात करेंगे जिन स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, जिन भी स्टूडेंट का बोल रहे थे कि मैम हमने अपना बैक का एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट नहीं आया तो आगे हम क्या करें? या फिर तो जिन स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया है, वो स्टूडेंट क्या करें कि अपना जो आगे की जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें और जो उनका रिजल्ट है, ठीक है? तो वो उनका रिजल्ट्स आ जाएगा, उसमें आप टेंशन ना लें क्योंकि आपका रिजल्ट्स आने में टाइम लग सकता है। जैसे कि एकेटिव हमेशा अपने रिजल्ट को देने में काफ़ी टाइम लगाता है। आपका रिजल्ट जैसे कि आपका एक सेमेस्टर का पिछला सेमेस्टर का रिजल्ट आया नहीं, अगला सेमेस्टर का एग्ज़ाम आ जाता है। तो आप अगले एग्ज़ाम का रिजल्ट सॉरी आप अगले एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, अपना एग्ज़ाम दीजिए और जो पीछे का आपका रिज़ल्ट है वो आ जाएगा, ठीक है? टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, तैयारी भरपूर कीजिए, एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?